वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम टू फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज। नंबर 1, ग्लू इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड। ग्लू कौन सा सॉलिड है? तो ग्लू हमारा एक अमॉर्फस सॉलिड है, क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड वो होता है जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो ग्लू को भी हम कहीं भी रेगुलरली ले सकते हैं। और ग्लू बना होता है वाटर, जो कि इरेगुलर होता है पॉलीविनाइल एसीटेट के साथ। हमारा एमसीक्यू नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली एग्जिबिटेड बाय अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्लास ट्रांजिशन। कि अमॉर्फस सॉलिड ग्लास की तरह पहले नरम होते हैं और फिर वो मेल्ट होते हैं। कुछ बुक्स में यहाँ पे एन आइसोट्रॉपिक लिखा हुआ है, किसी में आइसोट्रॉपिक लिखा हुआ है। तो जो ज़्यादातर फेडरल बोर्ड की बुक्स प्रिंट हुई हैं उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ग्लास ट्रांजिशन। और जिन बुक्स में थोड़ी मिस प्रिंटिंग है उसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा। बाकी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे एन गलत टाइप हुआ है, इसे नोट कीजिएगा। ये एन आइसोट्रॉपिक नहीं है, बल्कि ये आइसोट्रॉपिक है। आप यहाँ पे दे भी सकते हैं कि आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक दो डिफरेंट चीजें होती हैं। तो बुक में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। तो एमसीक्यू नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली एग्जिबिटेड बाय अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड कौन सी प्रॉपर्टी जनरली शो करते हैं? वो होती है आइसोट्रॉपिक। लास्ट टू ऑप्शन गलत है। The physical property exhibited by the organic solids are generally isotropic. And the property do not depend upon, क्योंकि isotropic property डायरेक्शन या मेजरमेंट, ठीक है ना, पे डिपेंड नहीं करती। और तुम उनका सेम मैग्नीट्यूड होता है, आप जिस डायरेक्शन में आप मर्जी देखें। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 2 का ऑप्शन होगा आइसोट्रोपिक। एमसीक्यू नंबर 3, सिलिकॉन इज फाउंड इन नेचर। सिलिकॉन किस नेचर में किस फॉर्म में फाउंड होती है? ये एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। एंड एफसीसी सेंटर फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को हम एफसीसी कहते हैं। फेस सेंटर, देखिए फेस है, इसके सेंटर में, ठीक है ना, क्यूबिक शेप में सेल होंगे इसके, या आप कह सकते हैं एटम्स होंगे। तो इसको हम कहते हैं एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और यहां आप दे भी सकते हैं सिलिकॉन यूनिट सेल। सिलिकॉन का यूनिट सेल भी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, लेकिन ये हमारा फिलहाल इससे कंसर्न नहीं है। तो हमारा सिलिकॉन यूनिट सेल भी एफसीसी क्यूबिक यूनिट सेल होता है। नंबर 4, one end of uniform wire length L, weight W, is attached to really the point of roof with weight W1 is suspended from its lower end. If S is the area, S को हमने एरिया का भाई देखें, इसको एरिया का क्रॉस में फायर, the stress of wire is height 3/4L from its lower end। ठीक है ना, तो हमने निकालनी है उसकी स्ट्रेस। हमें क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आया, मुझे मालूम है, मैं जल्दी जल्दी से रीडिंग की है। मैं पहले आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आके इसको दोबारा रीड करेंगे। लेट्स सपोज एक आपकी वायर एल लेंथ की थी, उसके सामने हमने डब्ल्यू लटकाया हुआ था। ये टोटल लेंथ थी एल। तो यहां से 3/4 लेंथ पे, तो यहां से 3/4 लेंथ, ये लेंथ है, डब्ल्यू मिसप्रिंट हुआ है। 3/4 लेंथ पे, कहां से 3/4? फ्रॉम इट्स लोअर एंड। एमसीक्यू में दिया है फ्रॉम इट्स लोअर एंड 3/4 लेंथ पे एवरेज स्ट्रेस क्या होगी? तो एवरेज तो का फार्मूला तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। एवरेज का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक में पढ़ा होगा, A+B/2। तो अगर हम एक और वैल्यू ऐड कर लेते हैं, A+B+C, तो फिर यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाएगा। ये कि नंबर ऑफ वैल्यूज को प्लस करते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स पे डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज हैं एवरेज के लिए, एक W है और एक 3/4 L पे कितनी स्ट्रेस है यहाँ पे लग रहेगी, तो एवरेज कितना होगा? तो दे वेट ऑफ 3/L लेंथ किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू वेट पर यूनिट लेंथ। वेट पर यूनिट लेंथ, और लेंथ की जगह अब हमने लेंथ थोड़ी यहां से 3/4 कर ली है। अब लेंथ की जगह एक इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3L/4 से। वेट ऑफ 3L/4 लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू W/L, जो, ठीक है ना, ये वेट ऑफ लेंथ, वेट ऑफ L लेंथ ऑफ वायर W था। इसका पूरा लेंथ, वायर की टोटल लेंथ L थी, और इसका वेट था W।
और यहाँ से 3/4L अगर हम यहाँ पे ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पे एवरेज स्ट्रेस क्या होगी, एवरेज स्ट्रेस। तो एवरेज स्ट्रेस के लिए हमें 3L/4 पे कितना वेट ऐड कर रहा हो वो निकालना होगा। तो वेट पर लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू से, 3/4L से। तो ये देखें L L से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3W/4। तो ये 3W/4 ये बताया हुआ है यहाँ पे कितना वेट एक्ट कर रहा है। अब हम एवरेज वेट निकाल लेते हैं, नेट फोर्स, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरेज, AWG में लिख रहा हूं यहाँ पे, एवरेज वेट। तो दोनों वेट को प्लस कर लें, दोनों वेट को प्लस कर लें, कट 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 कट, MCQ नंबर 4, कट 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 कट, शुरू से स्टार्ट। MCQ नंबर 4 हम करते हैं हम, वन एंड ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L, एक यूनिफॉर्म वायर है जिसकी लेंथ हमारे पास ये देखें पूरी लेंथ हमें दी हुई है L, ये हमें एक लेंथ दी हुई है L। अब वेट W, और इस पूरी लेंथ वायर का वेट है W, इज अटैच्ड रीडली बाय द पॉइंट, ये किसी ऊपर पॉइंट छत के साथ रूफ के साथ अटैच है, ठीक है ना। अब वेट W1 is suspended from its lower end. If S is the area cross sectional area of wire, अगर ये वायर है, लेट्स सपोज वायर का जो एरिया है, लेट्स सपोज ये वायर है ऐसे, और इसका जो टोटल एरिया है इसको हम S से डिनोट करते हैं। एक्चुअल में तो S हमारा एरिया है, ये हमारा है एरिया। अगर A से डिनोट करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होते, चलें मर्जी बुक वालों की। If S is the area of cross section wire, then stress of wire at height 3L/4 from its lower end। देखें अगर लोअर एंड से 3/4L, 3/4L हम ऊपर चले जाएं तो लोअर एंड से यहां पे इस पॉइंट पे आपकी स्ट्रेस देखें ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमारी स्ट्रेस क्या होगी। इसको सॉल्व करते हैं। वेट ऑफ लेंथ जो दिया हुआ था ये पूरे लेंथ का वेट था W, ठीक है ना। अब देखें जब वायर आपकी 3/4L हो गई है तो इसका वेट भी 3/4W हो जाएगा। लेट्स सपोज इसका टोटल वेट था 4 kg, तो 3 पार्ट का वेट कितना होगा 3 kg। इसको मैं अगर ऐसे लिख लेता हूं 4L/4, लेट्स सपोज ये 1 ही आ जाएगा ना। तो यहां से मैंने देखें ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है और ये हमारा 4 है, और इसमें से एक 1 मैंने कट कर दिया तो 3/4L हो जाएगा। इसे दूसरे तरीके से आप W/L और 3L/L इसे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, नहीं सिंपली इसका जो टोटल वेट होगा वो 3/4L लेंथ का 3/4W होगा। टोटल वेट हमारे पास ही हो जाएगा। टोटल अगर लेंथ 0.75% है तो उसका वेट भी 75% हो जाएगा। तो टोटल अब इस पे कितनी फोर्स एक्ट करेगी, टोटल लेंथ पे फोर्स एक्ट कर रही थी 3W/4 प्लस W, ठीक है ना। अभी दोनों एक्ट कर रही हैं, देखें ये दोनों लगा दी हमने, ये छत पे हमने ना दोनों लगा दी, दोनों यहाँ पे दोनों लगा दी। अब तो दोनों फोर्सेस को प्लस कर लें आप, ठीक है। इस एरो का आप उल्टा बना लें, इस एरो का हम बना लेते हैं उल्टा। तब दोनों फोर्सेस को प्लस कर लें तो नेट फोर्स आ जाएगी। और स्ट्रेस किसके इक्वल होती है, स्ट्रेस तो आप जानते हैं, स्ट्रेस इक्वल होती है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस इक्वल होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस को यहाँ सिग्मा से किया, फोर्स पर यूनिट एरिया, टोटल फोर्स कितनी है 3W/4 प्लस W, दोनों ऐड हो गई हैं। और एरिया, एरिया को तो हमने पहले ही कह दिया कि एरिया तो बेचारा हमारा S के इक्वल है, तो एरिया S के इक्वल हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया 3W+4 प्लस W1 S। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा, देखें कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा, वेरी गुड। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज C। नंबर 5, नंबर 5 को देखते हैं। ऑन सस्पेंडिंग अ वेट mg, द लेंथ L, ऑफ एन इलास्टिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A बिकम डबल। अब एरिया हम डबल कर रहे हैं, देखिए ना। हमारा पहले लेट्स सपोज हमारा पहला वॉल्यूम था एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ था, इनिशियल वॉल्यूम भी एरिया इनटू लेंथ था, तो फाइनल वॉल्यूम A'(L' हो जाएगा। लेकिन लेंथ को अगर हम डबल कर दें, डबल ऑफ इनिशियल लेंथ,
तो अब लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी एल की जगह आ जाएगा 2L, एल की जगह क्या आ जाएगा 2L, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये 2L यहाँ से एल एल से कैंसिल हो गया, तो आपका आ जाएगा ए डैश, जो न्यू एरिया था वो पुराने एरिया से हाफ हो जाएगा, लेंथ को डबल करने से एरिया हाफ हो जाएगा, लेंथ को डबल किया तो एरिया हमारा हाफ हो गया। अब स्ट्रेस किसके इक्वल होगी, फोर्थ पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस इक्वल होगी W ओवर ए, और ए तो हाफ हो गया है, तो ये 2 डबल डिवाइड हो रहा था तो ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ये 2 देखें, ये 2 डबल डिवाइड हो रहा था तो ये ऊपर चला गया। मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम इक्वल था, इनिशियल वॉल्यूम था एरिया इंटू लेंथ, और फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा एरिया डैश लेंथ डैश। अब लेंथ को हमने डबल कर दिया, अब लेंथ को डबल कर दिया तो जारी बात है, जब लेंथ डबल करेंगे किसी चीज़ की भी लेंथ को हम बढ़ा देते हैं तो उसका फिर एरिया शॉर्ट हो जाएगा। ये पहले हमारा ये बड़ा था, जब लेंथ हमने स्ट्रेच करके बढ़ा दी तो वॉल्यूमेट्रिक यंग वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस के तहत जब हम, तो ये लेंथ बढ़ाएंगे तो एरिया कम हो जाएगा, लेंथ हमने डबल की तो एरिया हाफ हो गया। तो स्ट्रेस होती है नेट टोटल फोर्स जो कि mg के इक्वल है, तो न्यू एरिया पुराने एरिया के हाफ था, तो ये डबल डिवाइड हो रहा था तो ऊपर चला गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 mg ओवर ए, तो हमारा आंसर आ गया 2 mg ओवर ए। नंबर 6, द डायमीटर ऑफ ब्रॉस रॉड इज 4 mm। वाओ, ब्रास रॉड का डायमीटर है 4 mm, और यंग मॉडुलस भी हमें दिया हुआ है, लें जी वेरी गुड। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच, अब फोर्स भी दी हुई है 0.1% ऑफ ओरिजिनल लेंथ, तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं हम। देखें हमें यंग मॉडुलस का फार्मूला देखें यहाँ भी है कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल होती है, और स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा एल ओवर एल, तो डेल्टा एल ओवर एल, ठीक है ना। और जो हमारे पास स्मॉल एल, यहाँ पे जो स्मॉल एल है या जिसे आप डेल्टा एल भी कह सकते हैं, डेल्टा एल है वो 0.1% ऑफ एल है, और परसेंट का साइन अगर आपने हटाना हो तो आपको मालूम है कि 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास डेल्टा एल आ जाएगा। अब यही फार्मूला हम यहाँ लिख लें, दोबारा देखें, आपने निकालनी है फोर्स, तो ये हमारा जो डेल्टा एल है, ये देखें डेल्टा एल ओवर एल यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा एल ओवर एल, ठीक है ना, और एरिया भी यहाँ डिवाइड हो रहा है तो एरिया भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा एल ओवर एल, ये पूरी वैल्यू जो थी ये डिवाइड हो रही थी, ये हमारी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गई, ये ए भी हमारा डिवाइड हो रहा था, ये भी जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये फोर्स का फार्मूला आ गया। हमने यंग मॉडुलस के फार्मूले से, लास्टिंग मॉडुलस यंग मॉडुलस के फार्मूले से हमने फोर्स का फार्मूला लगा लिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, यंग मॉडुलस हमें दिया हुआ है, डेट इज गिवन 10 × 10⁻10, और डेल्टा एल है 0.1 ओवर 100, ठीक है ना, और ओरिजिनल लेंथ को एल कह लेते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि यहाँ पे एक 0 एल यहाँ भी आएगा और एक एल यहाँ भी आएगा, जो आपस में दोनों कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है ना। जो डेल्टा एल है, देखें डेल्टा एल है 0.1 ओवर 100 एल, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल, और अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं ओरिजिनल लेंथ जो कि एल है, ओरिजिनल एल से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास एल इस एल से कैंसिल हो गया, तो इसलिए ये एल भी इस एल से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो हमने जब यंग मॉडुलस, चेन इन लेंथ और एरिया का फार्मूला तो पाई आर स्क्वायर, हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें, आर हो गया, और सिंपली से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें। जब मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो हो ये आंसर हमारे पास नहीं आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 400 पाई न्यूटन। तो गाइड भी हमेशा ठीक नहीं होती, तो हमारा आंसर क्या आएगा 400 पाई न्यूटन। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, आपके लिए मैं रेस कर देता हूँ, आप इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके कैलकुलेट करके देखते हैं कैलकुलेटर पर, ठीक है। हमारा आंसर आएगा 400 पाई, कोई कंफ्यूज ना आइएगा, ये आंसर हमारा गलत है। तो दोस्त हमारा करेक्ट ऑप्शन है 400 पाई न्यूटन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ कॉन्टिलीवर बीम, ये हमें कॉन्टिलीवर बीम नजर आ रहा है, हैज लोड एट फ्री एंड, इसके इस फ्री एंड पे यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है, जब ये लोड एक्ट कर रहा है तो सारी बात ये इस तरफ बेंड हो जाएगा, ये तो बेंड हो जाएगा ऐसे, ये बेंड हो जाएगा ऐसे। द स्ट्रेन एनर्जी बीम इज ड्यू टू बेंडिंग, दैट्स वेरी सिंपल,
जब इसे फ्री एंड पे ऐड करेगा तो बेंड होगा, तो ड्यू टू बेंडिंग, शेयरिंग, स्ट्रेचिंग, एलॉन्गेशन तो हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, when pressure of 100 atmosphere is applied to the spherical ball, 100 एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई किया हमने स्फेरिकल बॉल पे, इट्स वॉल्यूम रिड्यूस्ड, तो वॉल्यूम रिड्यूस हो गया 0.01%। बल्क मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल इन डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन देखते हैं। तो देखिए हमारे पास बल्क मॉड्यूलस जिसे हमने के से डिनोट किया, यहाँ पे होता है स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर, ठीक है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हमारे पास जो स्ट्रेस लग रही है वो तो है 100 ATM, और जो स्ट्रेन है 0.01, और परसेंट को खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। सिंपली से कैलकुलेट कर लें तो हमारा आ जाएगा दिस वैल्यू 1 × 10⁻⁶। तो एटीएम जो 1 एटमॉस्फेरिक जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 101,325 पास्कल, या पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही यूनिट होता है, ठीक है ना, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक यूनिट होता है। तो 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू है 101,325, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में ये राउंड ऑफ वैल्यू की हुई है 1000010⁻5, ठीक है ना। तो एटीएम को 10⁻5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 एटीएम को 10⁻5 से मल्टीप्लाई किया, राउंड ऑफ वैल्यू है ये आपकी, एग्जैक्ट वैल्यू मैंने बता दिया आपको। तो ये आ जाएगा ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻11 पर मीटर स्क्वेयर। तो अब मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है ना, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, मैं यहाँ भी ले देता हूँ, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर ये इक्वल होता है 10 डाइन्स पर सेंटीमीटर, 10 डाइन्स, तो ये 10, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मजीद 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 × 10⁻12 आ जाएगा, मजीद एक और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जिस वजह से हमारा ऑप्शन आया है 1 × 10⁻12। तो थोड़ा सी कॉम्प्लिकेशन, हमने पहले एटीएम को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, वो भी राउंड ऑफ वैल्यू, और फिर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डाइन में कन्वर्ट किया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर डाइन में कन्वर्ट करना हो चाहिए, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू स्टोर स्ट्रेन एनर्जी, स्टोर स्ट्रेन एनर्जी, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिलेंस। ऐसी प्रॉपर्टी जो स्टोर स्ट्रेन एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करे उसे कहते हैं रेजिलेंस। क्या हमने चीज, अब जैसे सपोज हमने इसको बेंड किया, हमने इसको लेट्स सपोज बेंड किया इसको, तो ये जब जब हम इसको बेंडिंग हटाएंगे तो ये अपनी, पहले ये बेंड हो गए, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, जब बेंडिंग हटाएंगे तो अपनी ओरिजिनल शेप में ही वापस आ जाएगी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिलेंस, कि जब आपने स्ट्रेस हटाई तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गई। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू स्टोर स्ट्रेन एनर्जी इज कॉल्ड रेजिलेंस। लास्ट, द ग्रेडियंट ऑफ फोर्स टेंशन ग्राफ हैज वैल्यू। देखिए ये फोर्स टेंशन ग्राफ है, यहां तक तो प्योरली इलास्टिक लिमिट है, ये देखिए ये सारी इलास्टिक लिमिट है। तो प्योर इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ जो होता है ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पे के नजर भी आ रहा होगा आपको, ये द ग्रेडियंट गिव अस द कांस्टेंट, ये हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। द ग्रेडियंट फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है द वैल्यू दैट इज कांस्टेंट। थैंक यू माय फ्रेंड, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद हुई होगी। इस चैप्टर के बाकी सेल्फ असेसमेंट, न्यूमेरिकल, शॉर्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जाते जाते काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी प्रॉब्लम्स हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस पर मज़ीद अच्छी वीडियो बना के भेजेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।